हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल केमिस्ट्री चैम्बर में। और बच्चों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, कोलरास लॉ क्या होता है। कोलरास ने क्या बताया था, क्या स्टेटमेंट दिया था, उसकी आज की क्लास में स्टडी करने वाले हैं। आपका एग्जाम बहुत ही पास आ रहा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक एक टॉपिक को बढ़िया से आप क्लियर करते चलिए और आप अच्छा कुछ कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कोलरास लॉ क्या होता है। तो इसको समझने के पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि कोलरास लॉ जो है वो इलेक्ट्रोलाइट में कैसे अप्लाई करता है। तो पहले तो इलेक्ट्रोलाइट आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप्स के होते हैं, एक स्ट्रांग होता है और दूसरा वीक होता है। अब यहां पर मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में कैसे उसका वेरिएशन होता है, इसको हम पहले देखेंगे। तो बच्चों क्या है कि ये आपका हो गया कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट और ये आपका हो गया मोलर कंडक्टिविटी। अब यहां पर देखेंगे आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा होती है। ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे कि लो कंसंट्रेशन पर, तो ये जो ग्राफ आप प्लॉट करते हैं, ये जो लो कंसंट्रेशन पर ये लीनियर ग्राफ है और हाई कंसंट्रेशन पर ये नॉट लीनियर, ये लीनियर नहीं होता है। लो कंसंट्रेशन पर ये लीनियर होता है। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए आप ग्राफ देख रहे हैं कि ये क्या है, कुछ कर्व के फॉर्म में है कि पहले देखिए यहां कंसंट्रेशन सबसे कम है तो यहां सबसे ज्यादा है, यहां कंसंट्रेशन ज्यादा है तो यहां वैल्यू कम है। तो यहां पहले ये क्या करता है, धीरे धीरे ये बढ़ना स्टार्ट करता है, फिर तेजी से क्या होता है, ये इंक्रीज करने लगता है। तो इसका फैक्टर क्या है, क्यों ऐसा होता है? तो इसके पीछे रीजन ये है कि जैसे आप जानते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो कंप्लीटली आयन में डिसोसिएट नहीं होता है और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो कंप्लीटली आयन में क्या होता है, डिसोसिएट होता है, वो टूट जाता है कंप्लीटली आयन में। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है आपके पास, जो मान लीजिए KCl हो गया, NaCl हो गया, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आती है। और वीक में क्या आता है, CH3COOH, ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया। अब यहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जब कंसंट्रेशन, देखिए इसको समझिएगा, जैसे ये आप यहां पर कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लिए, आप जैसे KCl ले लिए, इसमें आप KCl फिल कर दिए। अब यहां पर जब इसको फिल करेंगे तो यहां दो तरीके के आयन होंगे, दो प्रजाति के आयंस होते हैं। कौन कौन से? एक K+ होता है और एक Cl- होता है। ये दो तरीके के आयन इसमें क्या है, मिक्स है। अब जब इसका आप डाइल्यूशन करते हो, इसका क्या करते हो, डाइल्यूशन, तो जो आयंस की जो कंसंट्रेशन है, आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है। आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है। जब आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो जैसे यहां पर ये प्लस आयन माइनस आयन प्लस आयन माइनस, मान लीजिए कंसंट्रेशन बहुत कम है, ठीक है, तो इनमें आपस में जो है, आपस में वो क्या नहीं होता है, वो आपस में इंटर आयनिक, वहां पर इंटरेक्शन नहीं होगा, इंटर आयनिक इंटरेक्शन नहीं करता है। इंटर आयनिक इंटरेक्शन क्या होगा, स्लो होगा। तो ये लो कंसंट्रेशन की बात है। और जब हाई कंसंट्रेशन होगी कि वहां पर सब क्या है, प्लस प्लस माइनस प्लस, हाई कंसंट्रेशन है, तो वहां पर क्या करता है कि वहां पर जो आयंस है उनके बीच इंटर आयनिक इंटरेक्शन ज्यादा होता है। तो ज्यादा जब होगा इंटर आयनिक इंटरेक्शन तो वो क्या करेगा, वो कंडक्टिविटी को लो कर देता है, कंडक्टिविटी को क्या कर देता है, लो कर देता है। और अगर आयंस कम है और उसमें इंटर आयनिक इंटरेक्शन कम होता है तो उसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो इंक्रीज होती है। तो यही फैक्टर है जो इसमें काम करता है। बात आपको समझ में आती है कि डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं तो कंसंट्रेशन लो होती है और उसकी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। और अगर डाइल्यूशन आप कम रखते हैं और वहां पर कंसंट्रेशन आयन की ज्यादा है तो वहां पर क्या है कि वहां आयन
इंटर आयनिक इंटरेक्शन क्रिएट कर देते हैं, जिससे वहां पर कंडक्टिविटी स्लो हो जाती है। तो ये दो बातें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए, अब यहां पर एक छोटी सी बात समझिएगा। जैसे कोई बच्चा मेला घूमने गया, 4 बच्चे मेला घूमने गए और वहां पर मेला घूमते घूमते उसको 2 लड़के और मिल गए। अब इनसे इनकी क्या होती है, लड़ाई हो गई। अब जब लड़ाई हो गई तो ये ससुरा 4 लोग हैं, तो ये क्या करेंगे, ये क्या पीछे हटेंगे? पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। ये क्या करेंगे, ये इस 2 से लड़ाई कर लेंगे, आराम से करेंगे, क्योंकि यहां पर इनके बीच जो इंटर आयनिक इंटरेक्शन इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर यहां पर ये केवल 2 होते और ये 4 होते, क्या अब लड़ाई होती? हाँ बिल्कुल होती, क्योंकि ये 4 हैं तो अभी भी हो सकती है। लेकिन अगर ये भी 1 होता और ये भी 1 होता तो संभावना बहुत कम थी कि लड़ाई हो सकती थी। क्यों? क्योंकि वहां पर इंटर आयनिक इंटरेक्शन कम हो रहा है। तो जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उतना ज्यादा कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाती है। तो यहां तक बात आपको समझ में आती है। अब हम डिफाइन करना चाहेंगे कोलरास लॉ को। इसको आपको समझना है कि कैसे, पॉइंट वाइज आप समझ लीजिए कैसे होता है। तो इसमें डिफिनेशन आप याद करिए, ईच आयन मेक्स अ डेफिनिट कंट्रीब्यूशन टू द टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ अदर आयन। यहां पर जो आयन्स होते हैं, सभी आयन का अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे यहां लड़ाई करते हैं तो ये भी अपना कंट्रीब्यूशन देगा, ये भी अपना कंट्रीब्यूशन देगा, ये भी देगा और ये भी देगा। यानी कि जितने आयन्स हैं वो सभी कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें, मोलर कंडक्टिविटी में। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, उसी के थ्रू हम लोग निकालते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है ये भी समझिए आप। लेमडा एम, अब लेमडा नॉट एम कर देते हैं। अब देखिए यहां पे क्या है, जब कंसंट्रेशन अप्रोच करेगी जीरो की तरफ, ये जीरो है आपको, जीरो की तरफ जब अप्रोच करती है तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या है, सबसे हाई है। तो यहां पर लिमिटिंग वैल्यू है। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन टेंड्स टू जीरो, जब जीरो अप्रोच करता है तो जो उसकी कंडक्टिविटी है वो सबसे हाईएस्ट होती है, लिमिटिंग होती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं, उस सिचुएशन को बोलते हैं क्या, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा नॉट एम से। यहां तक आपको बात समझ में आती है। अब इसके लिए एक रिलेशन आप याद रखिएगा, लेमडा एम इक्वल टू लेमडा नॉट एम माइनस बी अंडर रूट सी। ये दिया गया था डेबे हकल ओनसागर इक्वेशन है। इसके थ्रू उसमें रिलेशन निकाला जाता है मोलर कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यहां तक बात आपको समझ में आती है। अब इसके बाद यहां पर देखेंगे, डिफिनेशन में आते हैं। तो यहां पर जैसे ये कोई आपके पास हो गया इलेक्ट्रोलाइट AXBY, तो इसको आप तोड़ दीजिए, इसको आयनाइज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इस पर आ जाएगा प्लस, यहां आपका आ गया X प्लस, यहां आ जाएगा आपका B और यहां पर आ गया आपका Y और इसमें आ गया माइनस। तो ये जो नंबर्स आते हैं इसको आप हमेशा याद रखिएगा, नंबर्स को, ठीक है। नंबर और आयन दो चीजें आती हैं। तो अगर इसका आपको निकालना है मोलर कंडक्टिविटी, तो लेमडा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपको निकालना है। तो लेमडा नॉट एम किसका निकालना है, AXBY, इसका निकालना है। तो क्या होगा, इसका लेमडा नॉट एम, एम को अब हटा दीजिए, आप एम ना यूज करिए, यहां पर यूज कर लीजिए ए प्लस हो गया। और यहां जो नंबर्स लिखा है उसको इसके मल्टी कर दीजिए, ठीक है। आप इसमें जोड़ दीजिए प्लस, इसका लिखेंगे आप बी माइनस, और ये जो नंबर लिखा है इसको आप पहले लगा दीजिए। तो इस तरह आप क्या करते हैं, आप निकालते हैं
मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बात समझ में आती है आपको? अब देखिए, अब जैसे आप कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल से आपको बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि कैसे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो तो उसमें नंबर का क्या यूज करते हैं, वो हम लोग देख लेंगे। तो देखिए, जैसे आपको निकालना है, ये निकालना है NaCl के लिए, NaCl के लिए आपको निकालना है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हो जाएगा, देखिए ये Na एक है और Cl भी एक होगा, जब ये डिसोसिएट होगा तो क्या निकलेगा, लेमडा नॉट Na प्लस और प्लस लेमडा नॉट Cl माइनस। नंबर दोनों में सेम 1 1 आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा आप कर लीजिए, लेमडा नॉट M CaCl2 के लिए, इसके लिए आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो इसके लिए क्या आएगा, अब यहां देखिएगा, यहां थोड़ा सा आपको गौर करने की आवश्यकता है। यहां क्या गौर करेंगे आप, यहां देखेंगे कि CaCl2 दोनों हैं, ठीक है। अब यहाँ Ca जब आयनाइज होता है तो कितने नंबर होते हैं, और Cl आयनाइज होता है तो कितने नंबर होते हैं। तो इसको आयनाइज कर दीजिए, Ca2 प्लस और प्लस Cl माइनस, और यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ पर आप 2 लगा देंगे, 2Cl माइनस। अब देखिए, जब आप लिखेंगे तो ये हो गया आपका लेमडा नॉट, ठीक है। अब ये हो जाएगा Ca2 प्लस और प्लस लेमडा नॉट, यहां पर हो जाएगा Cl माइनस, और ये जो नंबर लिखा है इस नंबर को आप यहां लगा देंगे। तो इस तरह आप कैलकुलेट कर लेंगे CaCl2 के लिए। अब अगर आपको निकालना है AlSO4, ये Al2SO4 टू द होल थ्राइस, इसके लिए आपको निकालना है। तो पहले इसको आप डिसोसिएट कर दीजिए, तो क्या आएगा, Al3 प्लस, यहां पर 2 आ जाएगा, प्लस यहां 3 और SO4 2 माइनस। इस तरह ये डिसोसिएट होता है। अब इसको डिसोसिएट कर दिए, तो अब इसके लिए क्या करना है आपको, लेमडा नॉट Al 3 प्लस है, तो Al के लिए क्या हो जाएगा 3 प्लस, और यहां पर जो नंबर लिखा है इसको आप यहां यूज कर लेंगे, प्लस अब यहां लिखा हुआ 3 तो यहां पे 3 यूज करिए, लेमडा नॉट SO4 2 माइनस। तो इस तरह आप देखेंगे कि जो आयंस हैं, कैटायन हो या एनायन हो, उसके जो नंबर्स हैं उसको उससे मल्टी करते हैं, और मल्टी करने के बाद जो उसकी आयनिक कंडक्टिविटी है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसमें यह क्या है, आयनिक मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ये पार्टिकुलर किसकी है, इंडिविजुअल आयन की है, ठीक है, उसको उसमें हम ऐड कर देते हैं। तो इससे हम निकाल सकते हैं क्या, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज और आपको समझना है, ये तो मोलर कंडक्टिविटी के लिए हो गया। अगर आपको निकालना है, आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए लेमडा EQ लिखेंगे, यहां पर नॉट लगा देंगे, या कहीं कहीं आप देखेंगे कि जो आपका ये है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इनफिनिटी से, ठीक है। तो जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन की होती है उसके लिए हम ऐसा सिंबल यूज करते हैं या फिर नॉट यूज करते हैं, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, इसके लिए क्या लिखेंगे आप, इसके लिए लिखेंगे, ये हो गया कैटायन प्लस और ये हो गया एनएन माइनस। ये आपका है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और मोलर के लिए आप ऐसे कर सकते हैं। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, हो गया आपका। अब इसके बाद और भी डिस्कस करना है आपके साथ, ये तो डेफिनेशन हो गई बच्चों। अब इसके बाद हमें क्या डिस्कस करना है, इसके एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस क्या होते हैं उसको भी आपके साथ डिस्कस करना है, ठीक है। देखिए, इसके एप्लीकेशन आप नोट करिए, कौन कौन से एप्लीकेशन होते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन होता है इसका, क्या है फर्स्ट एप्लीकेशन, तो फर्स्ट एप्लीकेशन इसका क्या है कि कैलकुलेट करते हैं मोलर कंडक्टिविटी
conductivity at infinite dilution of weak electrolyte। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी, कब, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। यहां इसको आप नोट करिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। तो जो कोलरास लॉ था वो स्पेशली किसके लिए था, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए था। क्यों था वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए क्यों नहीं था। स्ट्रॉन्ग के लिए हम निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये जो स्पेशली वीक इलेक्ट्रोलाइट को एक्सप्लेन करने के लिए आया था। अब यहां इसे समझना है आपको। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर आपको लेमडा नॉट एम निकालना है, इट मींस कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर अगर आपको निकालना है मोलर कंडक्टिविटी, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है कि आप लिमिटिंग वैल्यू पा जाए, लिमिटिंग वैल्यू आपको मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए नहीं कि यहां पर जो है आयंस जो आते हैं वो बहुत लेस होते हैं, क्योंकि ये डिसोसिएट नहीं होता है, तो इसलिए यहां पर लिमिटिंग वैल्यू आपको नहीं मिल सकती है, ठीक है। तो इसलिए ये यहां पर एप्लीकेबल होता है। अब इसको आप समझ गए। अब कैसे हम लोग एप्लीकेबल कर सकते हैं ये भी देखेंगे। तो एक क्वेश्चन छोटा सा आप देखिए हमारे साथ, क्या है क्वेश्चन, नोट करिए। कैलकुलेट, कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है आपको, lambda naught m for CaCl2 if Ca2 प्लस, देखिए यहां पर जो कंडक्टिविटी इसकी है वो दी है Ca2 प्लस की 119, ठीक है, इसकी दी हुई है। और किसकी दी हुई है, और दी है Cl की, कितनी दी हुई है Cl की, 76, कितनी दी हुई है, 76 पॉइंट मान लीजिए 3 है, ठीक है, ये आपको दी हुई है। तो अब क्या करना है, अब आपको निकालना है किसके लिए, CaCl2 के लिए, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे आप, सीधा लिखिए लेमडा m CaCl2 इक्वल टू, क्या लिख देंगे आप, Ca के लिए क्या होगा, Ca2 प्लस लिखेंगे, प्लस Cl, इसको आप तोड़िए तो क्या मिलेगा आपको, Ca2 प्लस प्लस Cl माइनस, यहां पर आप 2 लगाएंगे तो नंबर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो आप यहां 2 यूज कर लीजिए, Cl माइनस। अब इसकी वैल्यू आपको दी है 119 प्लस 76.3। अब यहां पर देखिए 2 लिखा है तो इसको आप 2 से मल्टी भी कर दीजिए। अब इसको जब सॉल्व करते हैं आप तो कितना आएगा, लगभग 271.6 आएगा। कितना आता है, 271.6। तो इसको आप समझे कि ये कैसे आया। देखें यहां पर जब Cl को आप ब्रेक करते हैं तो Cl 2 आते हैं और कैल्शियम कितना आता है, 1 आता है। तो इसकी जो वैल्यू थी उसको 2 से हम मल्टी कर देते हैं तो उससे हमारा निकल आता है, ठीक है। अब चलिए अब दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये फर्स्ट हो गया, दूसरा डिस्कस करते हैं। क्या है, लेमडा नॉट एम फॉर एसिटिक एसिड, आपको कैलकुलेट करना है, क्या करना है, कैलकुलेट। और लेमडा नॉट एम HCl के लिए कितना दिया है, 426.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लेमडा नॉट एम NaCl कितना दिया है, 126 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और लेमडा नॉट एम CH3 COONA कितना दिया हुआ है, 91 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एसिटिक एसिड के लिए। तो एसिटिक एसिड के लिए क्या लिखेंगे आप, देखिए ऐसे CH3 COOH, ये आपका एसिटिक एसिड के लिए हो गया। अब इसके लिए आप करेंगे क्या, देखिए आपके पास ये 3 रिएक्शंस हैं, आपको इस 3 से आपको एसिटिक एसिड का इक्वेशन बनाना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए आप CH3
COONA, ठीक है। ये जब डिसोसिएट होगा तो CH3 COO माइनस और Na+ देगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि जब NaCl डिसोसिएट होता है तो Na+ Cl- देता है, और जब HCl डिसोसिएट होता है तो H+ और Cl- देता है। अब देखिए, अब यहां पर इसको कुछ इस तरह करिए कि ये आपका कट जाए, ये इससे ये कट जाए और इससे ये कट जाए। इट मीन्स कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड और ये इक्वेशन सेकंड हो गई। इट मीन्स कि इक्वेशन फर्स्ट में ऐड करिए इक्वेशन थर्ड, ठीक है, और माइनस करिए इक्वेशन सेकंड, तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, उससे आपको एसिटिक एसिड मिल जाता है। अब इसको उठाकर सीधा वहां अप्लाई कर दीजिए। तो अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, आप इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन थर्ड को ऐड कर रहे हैं, तो इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है लैम्डा m CH3 COONA प्लस HCl वाली लैम्डा m HCl, इसको ऐड कर दीजिए, माइनस लैम्डा m NaCl, ये आप कर देंगे। तो इस तरह करेंगे तो आपको इसकी मिल जाएगी। अब इसकी वैल्यू क्या है, अब देखिए क्वेश्चन में आपको दी होगी इसकी 91, तो 91 लगाइए। आपको HCl की दी है 426, आपको NaCl की दी है 126, तो -126। इसको सॉल्व करिए और आंसर हमें कमेंट करिएगा। अब देखिए ये आपका आ गया। साहब आपके दो क्वेश्चन आपको कैसे मिले, एक मिला आपको निकालने के लिए किसका, CaCl2 को, और दूसरा आपको एक इक्वेशन के थ्रू आपको निकालने के लिए मिला। तो इस तरह इसका क्या है, एप्लीकेशन था मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर निकालने के लिए। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद सेकंड एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग सेकंड एप्लीकेशन को डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। सेकंड एप्लीकेशन क्या है भाइयों, चलिए देखते हैं क्या है सेकंड एप्लीकेशन। डालिए हेडिंग सेकंड एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग क्या करते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट को कैलकुलेट करने में हम लोग यूज करते हैं। तो इसके लिए क्या है, फार्मूला K C α² इस फार्मूले के थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं किसको, डिसोसिएशन कांस्टेंट को। अब थर्ड एप्लीकेशन क्या है, इट इज यूज इन अ कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसको कैलकुलेट करने में इसका यूज करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इक्वल टू लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m, ठीक है। तो लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m, m देखते हैं क्या होता है। ये आपका है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, और ये है आपका मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब एक क्वेश्चन यहां पे डिस्कस करेंगे, क्या है क्वेश्चन, यहां पर आपको निकालना है कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इफ
lambda m CH3 COOH 32.76 and lambda naught m CH3 COOH 390.5। देखिए ये आपको दो वैल्यूज दी हुई है, एक लैम्डा एम दिया है, एक लैम्डा नॉट एम दिया है। इसके लिए आपको बताना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो सीधा लिखिए आप अल्फा इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम। लैम्डा एम कितना है 32.76 अपॉन 390.5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.084 आता है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय कोलरास लॉ। अब यहां तक आपको बात समझ में आती है। अब एक छोटी सी बात और डिस्कस कर लिया जाए, क्या है वो है ये कॉमन आयन का क्या इफेक्ट होता है। कॉमन आयन का क्या इफेक्ट होता है कि अगर कॉमन आयन होंगे तो जैसे देखिए, अगर मान लीजिए दो इलेक्ट्रोलाइट है और उसमें कैटायन सेम है, कैटायन सेम है, तो वहां जो डिफरेंस आएगा वो 2.06 आएगा। और अगर एनायन सेम है, एनायन क्या है सेम है, तो वहां जो डिफरेंस आएगा 23.41 आता है। कितना आता है 23.41। अब एक एग्जांपल के थ्रू इस बात को क्लियर करता है कि कैसे ऐसा होता है। ठीक है, तो जैसे कैटायन सेम किस में होगा KBr, KBr और KCl। ठीक है, KBr और KCl में कैटायन दोनों में क्या है सेम, K दोनों में है। ठीक है, तो KBr की वैल्यू क्या होती है 151.92 और KCl की क्या होती है 149.86। इसको डिफरेंस करिए कितना आएगा 2.06 आता है। ठीक है, अब ये तो हो गया किसके लिए कैटायन के लिए। अब देखेंगे एनायन के लिए। एनायन में आप जैसे देख लीजिए KCl और NaCl, यहां पर दोनों में Cl सेम है, तो KCl की क्या होती है 149.86 और इसकी होती है 126.45। इसका डिफरेंस कितना आएगा 23.41। यानी कि अगर कॉमन आयन है उसमें तो उसका जो डिफरेंस है वो लगभग सेम आएगा सबके केस में। ठीक है, तो अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लेने के बाद प्रॉपरली आप इसको रिवाइज करिए। अब मिलते हैं किसी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा।